मान लो देश के लोग, देश का इंटेलिजेंस ऑफिसर यदि हमारे विपक्ष के नेता को कोई गंभीर बात बता रहा है तो वो देश के लिए चिंता की बात है। तो मुझे वो जानकारी होनी चाहिए कि राहुल जी क्या कर रही है। हवा में बात कहने से काम नहीं। वैसे सर अब इसको, क्योंकि आप सीरियस बात करते हैं, जो राहुल गांधी ने कहा अभी तक मैं इसको कोई तो माहौल ही बदल दिया ना समीर जी। घटना सत्य। मुझे एक बात बताइए। अच्छा, और ये बात विजय जी से ज्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि आपने जितने मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से, सबसे जितने जीवन में इंटरेक्ट किया है, ब्यूरोक्रेसी से भी, वो विपक्ष के नेता हैं और मेरी नजर में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, औपचारिक तौर पर हूं भी और वैसे भी। इनको अगर ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी कुछ बता देता है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ऐसा होता है। लोग बात करते हैं, एक मतलब इधर नेताओं से ब्यूरोक्रेसी के लोगों का बात करना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे पेश किया कि ये रिवोल्ट है, रिवोल्ट की तरफ। वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से ये जाहिर करना, वो एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक सिस्टम भी होता है कि सब लोग सरकारों में, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब तरफ अपने जो अंडे हैं वो एक बास्केट में नहीं रखते, तो उस तरह से भी होता है। और विपक्ष के नेता कोई ऐसा कोई पद नहीं है कि जो गंभीर पद ना हो, उसको भी जिम्मेदारी के तौर पर भी यदि कुछ लोग बात बता रहे हैं वो ठीक है। बात आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक सुनामी पर वो बात कर रहे हैं तो वो भी एक्सट्रीम है, और ये कहना कि आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर हो रही है हमारे देश की, ये भी एक्सट्रीम है। ये मान लेते हैं आपकी बात। हाँ, मतलब ये तो दोनों। लेकिन राहुल गांधी एक्सट्रीम्स में ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एक्सट्रीम, वैसे भी वो अक्सर जो देश के हालात नहीं है वो नहीं है ऐसा। ठीक, अब आपको एक और बयान दिखाता हूं मैं। अब ये इसमें बताइए साहब, हाँ मेरी दिलचस्पी है इस पर, प्रोफेसर साहब क्या बोलेंगे। मनोज झा जी, वो भी प्रोफेसर हैं आपकी तरह, आरजेडी के सांसद, दोनों जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बंगाल के रेफरेंस में बात की कि ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो बीजेपी कर ही रही है, पार्टी में तोड़ फोड़, इस तरह इनको अलग करना, गुट बनाना। उन्होंने कहा ये बहुत पुराना विचार है संघ और भाजपा का कि चाइना के मॉडल पर चलो, एक पार्टी, एक देश, एक पार्टी। विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक नई तृणमूल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी आरएसएस का एक पुराना आइडिया था चाइना के मॉडल पे, वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं ना, तो वन नेशन वन पॉलिटिकल पार्टी, या विपक्ष के नाम पर कोई हो भी हो तो मेरे जैसा हो, मेरी मर्जी का हो। ये भी आरएसएस की पुरानी एक चीज थी कि जैसे इजराइल में लिकुड और लेबर दो हैं, दोनों में वैश्विक दृष्टिकोण का कोई फर्क नहीं है, छोटे मोटे एपिसोडिक डिफरेंसेस हैं। उसी तरह की कोशिश हो रही है कई अलग अलग राज्यों में, अब फिलहाल बंगाल में। एक देश एक पार्टी हो और विपक्ष हो भी तो हमारे जैसा हो, जिसके हमारे और उसके विचार में अंतर ना हो। नहीं, जो कह रहे हैं वो दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कह रहे हैं कि इजराइल के अंदर दो पार्टियां हैं, बाइपोलर सिस्टम हम उसको कहते हैं पार्टी सिस्टम में, तो वो तो अमेरिका में भी है, तो यूएस में भी है। नहीं, वो कह रहे हैं उनमें कोई बुनियादी अंतर नहीं है। नहीं, तो आपको बता दूं कि जो डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिकन, उनमें बहुत चीजों में कहा जाता है कि अच्छा, आपने दूसरी बात पकड़ ली, पहली बात पे तो बोलिए। उन्होंने कहा वन नेशन वन पार्टी चाहते हैं, और ये आरएसएस का पुराना विचार है चाइना का मॉडल पे। चाइना में तो एक ही पार्टी है ना। मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, न ही भारतीय जनसंघ ने कभी इस प्रकार का कोई भी विचार इस प्रकार का रखा हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सच, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कभी नहीं। चीन से प्रेरणा नहीं लेते। देखिए, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं होता चीन की। तो हम लोग इतनी कहते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो इस देश के लिए आयातित विचार है, वो निकृष्ट विचार है। वो हम तो कहते हैं कि वो उस विचार के लिए कोई जगह नहीं है। स्ट्रक्चर, मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रक्चर और विचार दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ है। पहली बात मैं बता दूं कि भारतीय जनसंघ के जितने भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशंस हैं, सब मैंने पढ़ा है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कहीं भी नहीं ऐसा है, ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी इस प्रकार के विचार किए। विजय जी ने भी बहुत स्टडी किया है संघ को। विजय जी, कभी कोई ऐसा विचार संघ में सुना आपने? ऑफिशियल कोई ऐसा आइडिया नहीं, और मेरे ख्याल से इस पर कोई विचार गंभीरता से कभी हुआ ऐसा नहीं। कोई किसी नेता ने मनोज झा साहब को बता दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नड्डा साहब ने जो बात की वो भी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। जेपी नड्डा साहब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि छोटी पार्टियों की जरूरत नहीं है।